जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, बंगाल में कर का अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। तीसरा प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? देखिए, प्रश्न 2 में था आधुनिक शिक्षा और प्रश्न 3 में है अंग्रेजी शिक्षा। तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। अंग्रेजी शिक्षा पूछे तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मैकाले। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? आपको यहाँ से ये भी याद रखना है, डायनामाइट का खोज किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। और कब किया था? तो इसका सही जवाब है 1867 में। पांचवा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? चलिए फटाफट से 5 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया? चलिए आंसर करेंगे। तो छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र का नोबेल जो है पहली बार 1969 में दिया गया। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। सातवां प्रश्न है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1968 में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, इस पर आप लोग स्टार लगा लें, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो 8वें प्रश्न का आंसर है विलियम बेंटिक ने। और डेट पूछे कि सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो सही जवाब है 1829 में। किसके सहयोग से? तो इसमें राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में ध्यान रखना है। और किसने लगाया था? तो विलियम बेंटिक ने। कब? तो 1829 में। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बात करें बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना ये किया था रॉबर्ट क्लाइव। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। और ये किस देश के निवासी थे? सही आंसर है ये स्वीडन के निवासी थे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको NCERT बोलते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 11वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे 1961 को दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? चलिए फटाफट से आप सभी 12 के लिए आंसर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना जो है ये किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं?
तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये दिए जाते हैं टोटल कितने क्षेत्रों में, तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी है, विलियम बेंटिक है। चलिए और ऑप्शन दिखाते हैं आपको। ऑप्शन सी देख सकते हैं, लॉर्ड कैनिंग, और चौथा है लॉर्ड रिपन। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग 14 का आंसर है सी ऑप्शन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बात करें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, गीतांजलि के लिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 16वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में किया गया। आगे देखिए, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ध्यान दीजिए, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया? तो देखिए, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ध्यान दीजिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी। तो देखिए, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी कहाँ पर? तो इसका सही जवाब है 20 का ऑप्शन डी, खड़गपुर में। ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो देखिए, प्रथम भारतीय कहे या प्रथम एशियाई, दोनों का आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि के लिए दिया गया था और 1913 में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? तो इसका सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली बार पारित किया गया। डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 24 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और कब मिला था? तो सही आंसर है 1998 में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, ध्यान रखना है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बात करें भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, बंगाल का विभाजन 1905 में होता है और किसके शासन काल में होता है? तो बहुत ही सिंपल है, लॉर्ड कर्जन ने किया था, यानी कि लॉर्ड कर्जन के शासन काल में। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका में। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? दोनों प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में और बंगाल विभाजन रद्द हुआ था ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। तो दोनों प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, इस विद्यालय के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर में है, नोबेल पुरस्कार के तहत
अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है 3। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखें। चलिए आंसर करेंगे। तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में किया गया? देखिए भारत में होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1917 में। 2 जगह पर अगर पूछे पुणे में किसने किया था तो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में किया था, जबकि मद्रास में एनी बेसेंट ने किया था। दोनों को ध्यान रखना है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। ध्यान रखें, ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही आंसर है डुप्ले को। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं सही आंसर है। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो देखिए ये किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो लॉर्ड वेलेस्ली। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? इसका सही आंसर है मैडम क्यूरी है। ध्यान रखना है, डी ऑप्शन सही आंसर है। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू की? तो ध्यान दीजिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को किसने लागू किया? तो लॉर्ड मैकाले ने। कब लागू किया? तो इसका सही आंसर है 1835 में। ध्यान रखें। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ध्यान दीजिए यहाँ पे विज्ञान के क्षेत्र में पूछ रहा है। तो विज्ञान के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं डॉक्टर सीवी रमन को मिला था पहली बार। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, आंसर करेंगे। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है विलियम बेंटिक के शासनकाल में। ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा ये किस वर्ष लागू हुआ? तो 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू हुआ। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है। ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 40 का आंसर है ऑप्शन बी कोठारी आयोग। याद रखना है। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा नोबेल पुरस्कार जो है ये प्रति वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में होता है और ये हुआ था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग दिल से सेशन को जरूर लाइक करें।